बांदा के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है अशोक लाट स्थल। सन 1966 में 112 लोगों को गोली मार दी गई थी। प्रदर्शनकारी थे जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय के जो कप्तान थे मुइनुद्दीन शाह, उन्होंने गोली मारने का आदेश दे दिया था और 112 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई थी और पूरा इलाका थर्रा गया था। उस घटना में पूरा देश हिल गया था। यह अशोक लाट आज भी उस दिन को याद किया जाता है और 12 जुलाई, हर वर्ष 12 जुलाई को उपवास रखा जाता है और आज भी कैंडल जलाया जाता है। एक बार फिर वैसी ही घटना दोहराने का काम किया जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि यह अनशन स्थल है। यहाँ जिले के लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं। जब प्रशासन नहीं सुनता है, कार्रवाइयां नहीं होती है, तो यहाँ अनशन पर बैठकर संवैधानिक तरीके से अपनी मांग मांगते हैं। लेकिन अब लोग वो भी ना कर सके, इसलिए ये ताला जड़ दिया गया है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे तमाम नेताओं से। भाजपा नेता हालांकि आए नहीं, बार बार बुलाने पर भी, उसके बावजूद तमाम नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। आइए चर्चा करते हैं। ये हमारे साथ राम मिलन एडवोकेट जी हैं, ये शालिनी जी हैं, ये जो है नीतीश जी की पार्टी से ये सत्येंद्र पटेल हैं, छात्र नेता, और कांग्रेस से राजेश दीक्षित जी, और ये सपा से एजाज खान जी हैं। तो पहला सवाल जो है आपसे करते हैं, आप अधिवक्ता हैं, कितना सही है अनशन स्थल में ताला लगा देना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अशोक लाट स्तंभ आजादी का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1948 में, उस वक्त यहाँ यूपी में प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसको आज हम मुख्यमंत्री कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था। यहाँ पर जिन की आवाज शासन द्वारा, जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, पुलिस द्वारा जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, जो यहाँ से गुंडे मवालियों से प्रताड़ित लोग हैं, यहाँ आते थे, अनशन करते थे, न्याय की मांग करते थे और अपनी लड़ाई वो यहाँ से जीतते थे। ये अशोक स्तंभ में ताला नहीं जड़ा गया, ये एक तरह से कहा जाए जनता की आवाज में ताला जड़ा गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। यह अशोक स्तंभ आजादी का प्रतीक है। जिस प्रकार यहाँ प्रशासन ने और शासन के मंशा के मुताबिक ताला जड़ा है, ये लोगों के मुंह में, लोगों की जुबान पे, लोगों की स्वतंत्रता पे ताला जड़ दिया है। इसलिए तत्काल इसको खोला जाना चाहिए। ये तानाशाही और हिटलरशाही का प्रतीक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए वकील क्या करने वाले हैं? अब हमारा अधिवक्ता संघ, हमारी बात हुई है माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मंत्री जी से, उन्होंने इसके लिए प्रयास करने का हम लोगों का आश्वासन दिया है और आगे हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्वतंत्रता स्मारक की लड़ाई लड़ने वाले स्मारक के ताला खुलवाया जाएगा। लोगों की आवाज जो बंद हुई है उसको खुलवाया जाएगा। भाजपा से कोई आया नहीं, आप भाजपा का जनता दल यूनाइटेड अंग है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शासन और प्रशासन दोनों का जो रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा राममिलन भैया ने बताया है कि यहाँ पर पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों, जो भी यहाँ पीड़ित होता है, उनकी आवाज को दबाया गया है, उनकी जुबान पे एक तरह से ताला लगाने का काम किया गया है। और प्रशासन, हम बताना चाहते प्रशासन को, देखिए कि आप ताला लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको ताला लगाने से हमारी जो आवाज है जनता की, पीड़ितों की, वो कभी बंद नहीं होगी। आपने यहाँ ताला लगाया, हम बाहर बैठ के आंदोलन करेंगे, क्योंकि देखिए ये ऐतिहासिक अनशन स्थल है। इस स्थल में लोगों की, देखिए सरकारी आंकड़ों में तो 100+ दिखाया गया, करीब 500 लोगों को तत्कालीन एसपी ने 1966 में जो गोली मरवाने का काम किया था कम्युनिस्टों को,
तो ये गलत, उस समय भी गलत हुआ था, लेकिन आज भी वही इतिहास, जैसे जलियांवाला जो कांड है उसको दोहराया जा रहा है बांदा जिला प्रशासन के द्वारा। और यहाँ भी कुछ दिन पहले जो जबरदस्ती अनशनकारियों को जिस तरह इन्होंने जो है हटाया, उनको धमकी दे करके, ये नहीं होना चाहिए। तो आज हम मंडलायुक्त से भी जा रहे हैं मिलने कि इसको जल्द से ताला खुले। अगर ये ताला नहीं खुला तो 2 से 3 दिन के अंदर जनता दल यूनाइटेड बांदा सरकार क्या कर रही है आपकी, क्या कर रही है, अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी मनमानी कैसे चल रही है? देखिए, जिले के अधिकारी हो गए छुट्टा साड़ घूम रहे बिना लगाम के, न्याय तो देना नहीं है उनको। लगाम जिनके बैठे हैं उनका भी तो परिवार नहीं है, वो कभी पीड़ित हुए नहीं है, तो उन्हें क्या पता कि जो है पीड़ित का दर्द क्या होता है। तो जो दर्द नहीं समझता है उससे कोई मतलब नहीं कि जनता मरे या जिए। देखिए, मेरी पार्टी साथ है, ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी गुलाम नहीं है कि अगर जनता के साथ गलत होगा तो जनता दल यूनाइटेड इनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी। मैं फिर कहना चाहती हूँ, जनता दल यूनाइटेड की टीम शालिनी पटेल हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है, जेल भी गए हैं, मुकदमे भी झेले, और फिर भी हम मुद्दे उठाएंगे। मुझे जेल से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। छात्र नेता है आप लोग का भी जो है ये एक रास्ता है, कई बार बैठते हैं, अनशन करते हैं मांगों को लिए, कितना सही है? हाँ, सरकार जो इस समय नीति चला रही है वो सिर्फ समंतियों को बढ़ावा दे रही है। हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड की धरती क्रांतिकारी धरती है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में खनिज संपदा है, जिसको क्या कहते हैं समंतियों के द्वारा, या समझिए कि योगी जी के जो शासन और प्रशासनिक लोग हैं उनके स्वजाति और उन्हीं की सोच के लोग यहाँ बैठे हैं। तो उन लोगों को ये है कि जनता, छात्र अपने आम मुद्दे ना उठाए, वो इन चीजों से प्रशासन दूर भागना चाहता है। वो चाहते हैं कि लोग अपनी मांगों को न उठाएं, लोग गरीबी में जिए। जो ये सामंतशाही विचारधारा के लोग शासन में बैठे हैं वो लगातार यहाँ से शोषण करवा रहे हैं। मैं बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ और हम लोग छात्रों को लेकर के हमेशा अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ अशोक लाट में अभी कुछ दिन पहले बांदा पंडित जैन का जो सीटें बढ़ोतरी का मुद्दा था और ओबीसी की जो सीटें थी उनको कोटे को लेकर के यहाँ अनशन किया जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि प्रशासन पूरी तरह से लोगों को हटाने में अपना बल प्रयोग कर रही थी। और आज ये स्थिति आ गई है कि लोग, इस बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, हम लोग अपनी विचारधारा, अपनी आजादी के लिए, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, आज भी हम लोगों के यहाँ ताला लगा दिया जाता है कि हम लोग अपनी आवाज ना उठा पाए। तो ये सामंतशाही रवैया है। सरकार जवाब कैसे देंगे? हम लोग, अगर ये ताला जल्दी नहीं खुलता है तो हम लोग बुंदेलखंड के छात्र और हम लोग यहाँ पे अनशन करेंगे और भारी मात्रा में ज्ञापन भी देंगे, जिससे यहाँ जो ताला लगा है, ये सामंतशाही विचारधारा, हमारी स्वतंत्रता पे सीधे सीधे ताला लगाया गया। ये सरकार की मंशा है। 1966 की घटना आज भी याद आती है। कांग्रेस की सरकार थी और इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसका खामियाजा कांग्रेस आज तक नहीं भुगत पाई है। क्या लगता है कि एक बार फिर वही दोहराया जा रहा है, ये ताला जो जड़ा गया है? देखिए, उस समय जो हुआ था वो गलत हुआ था, उसकी हम निंदा करते हैं। और आज अब ये जो ताला की बात आई है तो ये सरकार डरी हुई है, शासन बुरी तरह से डरा हुआ है आम जनता से। वो चाहती है कि किसी प्रकार की कोई भी शिकायत आम जनता लेकर के शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने प्रशासन को आदेश किया कि यहाँ पे ताला जड़ दिया जाए। ये एक दमनकारी नीति, पूरी तरह से जनता के जबान पे ताला लगाने का काम किया गया। ये यहाँ ताला अशोक लाट पे नहीं लगा। और इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ये चाहे ताला यहाँ तक जड़ लिया है, कहाँ कहाँ ताला जड़ेंगे? क्या जनता की जबान को बंद कर देंगे, उसकी आवाज को खत्म कर देंगे? ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इस सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि जल्द ही ताला नहीं खुलवाया गया तो हमारी पार्टी मिलकर के पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेगी और ताला खुलवाएगी। ताला ही बस नहीं जड़ा गया, जब यहाँ अनशनकारी बैठे थे तो यहाँ की बिजली काट दी गई, पानी ये केवल दिखावे के लिए लगा हुआ है। अब पानी भी नहीं इसमें है, कनेक्शन ही नहीं बिजली का, तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एजाज खान जिला महासचिव हूं समाजवादी पार्टी से।
और मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में आपने समाजवादी पार्टी को जो है आमंत्रित किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो अशोक लाट स्तंभ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्तंभ है। जब देश आजाद हुआ था तब सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और बांदा के बासिंदों ने इसी धरती पर देश की आजादी का जश्न मनाया था। और जितना ही ये देश की आजादी से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये आंदोलनकारियों के शहीद स्थली भी है। जैसा कि आपको मालूम है, 12 जुलाई 1966 को लगभग 1 सैकड़ा से ऊपर आंदोलनकारी इसी धरती पर शहीद हुए थे। इसलिए ये धरती से हम लोगों का बहुत ही दिली नाता है। और समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हमेशा समाजवादी पार्टी जो है इसी चौराहे, इसी जो है अशोक लाट तिराहे में ही धरना देकर सरकार को घेरने का काम किए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर आज जो बांदा के प्रशासन ने ये जो ताला लगाने का काम किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और यही ताला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इतिहास है शहीदों का, क्रांतिकारियों का, उन इतिहास को मिटाने की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साजिश कर रही है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस मुद्दे को तत्काल अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराएंगे। और समाजवादी पार्टी जिस तरह सभी मुद्दों पर तुरंत जो है जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करती है, इस मुद्दे को और ज्यादा प्रमुखता से उठाएगी। और समाजवादी पार्टी आंदोलन भी करेगी, सड़क में भी आंदोलन करेगी और सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का काम करेगी। ताला तो अभी फिलहाल लगाया गया, ठीक है, 3-4 दिन हो गए जब अनशन इंथल से खत्म हो गए, लेकिन जो यहाँ ताला बंद करने का काम है वो काफी दिन से चल रहा था। बिजली का कनेक्शन काटा गया, पानी बंद किया गया, अनशनकारी किसी तरीके से भाग जाएं, एक तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया। तब विपक्ष कहाँ था? देखिए, विपक्ष तब भी यही था, आज भी यही है। लोग यहाँ पर आके अपना अनशन करते थे। ये जानकारी नहीं थी कि प्रशासन इतना बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं, अपनी बात कहने के लिए जिनकी बात सुनी नहीं जाती थी, यहाँ पर बैठकर कर्मिक अनशन, आमरण अनशन करते थे, अपनी बात को जनाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठते थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है और ये निंदनीय है। हम लोग इस तालाबंदी के खिलाफ हैं और पूरी तरह से आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार भयभीत है। मात्र सरकार भयभीत होने के कारण ये कार्यवाही की गई है, प्रशासन को निर्देश दिया गया है, सरकार के निर्देश पर ही प्रशासन ने ताला जड़ा है। तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और ये ताला खुलवाया जाएगा। ताला खुलवाया जाएगा ईंट से ईंट। आप लोग किस तरह से जवाब देने वाले हैं? हम लोग सारे लोग हम एक नीति बना करके जो यहाँ पे प्रशासन है उसको एक जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी को भी ये पत्र दिया जाएगा। और ये क्रांति का मुद्दा जो है ये रुकेगा नहीं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग अभी लड़ने योग्य हैं, हम लोगों के अंदर जोश है, तो हम लोग इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। ये बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा खंड है, यहाँ भूमाफियाओं का साम्राज्य है और सरकार एक सामंतवादी है। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ के जो मठाधीश हैं, जो माफिया हैं, वो मठाधीश के संपर्क में हैं। तो ये मुद्दा हम लोग बड़ी ही तेजी से उठाएंगे और यहाँ के लोगों की समस्याएं जो भी हैं, और ये जो ताला लगा दिया है, इसके लिए धरना, आंदोलन, प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा हम लोग पूरी तन्मयता से करेंगे। और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह एक पिछड़े इलाके की जन क्रांति को रोकने के लिए इस तरह की तालेबंदी ना करे, क्योंकि बुंदेलखंड लखनऊ से बहुत दूर है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के जब ब्लॉक का अधिकारी नहीं सुनता है, जिले का अधिकारी नहीं सुनता है, तो यहाँ पे धरना देने का एक स्थल है। अपनी मांगों को लेकर के उनका एक
सपना रहता है कि हम यहाँ पे जाएं और अपनी मांगों को यहाँ से सरकार या प्रशासन और लखनऊ तक भिजवाएं। जो सरकार की मंशा है कि लोग अपनी आवाज न उठाएं, मीडिया पे पहरा भी बिठा दिया। अभी अभिषेक उपाध्याय जो हैं पत्रकार हैं, उनके ऊपर न जाने कितने केस कर दिए गए। ममता त्रिपाठी हैं पत्रकारों को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। जो इस देश का चौथा स्तंभ है उसको रोका जा रहा है, और चौथा स्तंभ हमारे साथ इस समय पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। और ये जब तक ताला नहीं खुलेगा हम लोग अनशन धरना करने की रणनीति बनाएंगे, और प्रशासन जल्द से जल्द इस का ताला खुलवाए, नहीं तो जल्द आंदोलन होगा। भाजपा को ये सब करने से डर नहीं लगता कि उनकी क्या डरे न होते तो आज आते नहीं आपकी डिबेट में। आपने कितनी बार सबको फोन किया, क्यों नहीं आए हैं? कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं कि ये गलत हुआ, जनता के साथ अन्याय हुआ है। ये दमनकारी नीति है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको भाजपा के जो यहाँ के लोकल के नेता उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। बता रहा हूं, सरकार में जो बैठे लोग हैं वो लोग डरे हुए लोग हैं। भाजपा इस बात को जानती है कि हमने गलत किया है और टोटल गलत है। इस समय शासन और प्रशासन पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से हावी है। कुल मिलाकर ये क्रांतिकारी भूमि है और वीर भूमि है। लोग आज भी जो है लड़ने को अपने देश के लिए तैयार है। तो ये मुद्दा है, कुल मिलाकर सभी ने कहा ये मुद्दा आगे उठाया जाएगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे ताला खुलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।